हेलो जेमसी, कैसे हैं? ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू फॉर लॉर्ड। जेमसी कैसे हैं? कैसे हैं रेणुका जी, कैसे हैं? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जय मसीह सबको फिर से एक बार धन्यवाद हो, सबको परमेश्वर स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति जय हो, मसीह स्तुति। फादर। जय जय मसीह, मसीह, कैसे सबको जय हैं? मसीह। हाँ, मेरा बहन हाँ, माझा हात खूप दुखायला लागलंय, ते मार वगैरे लागलेला ते खूप दुखायला लागलंय. मला हेच होत नाही. यस थैंक यू। सबको प्रेम भरा परमेश्वर का प्रेम अनुग्रह हमारे जीवन में है। परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया, उसके लिए परमेश्वर को बहुत कोटि कोटि हम धन्यवाद करते हैं। इस समय के लिए, इस प्रेम के लिए सबको परमेश्वर के अनुग्रह दया हमारे पर बढ़ी और बढ़ेगा, और परमेश्वर हमारे जीवन में हमें उठा रहा है, हमें बढ़ा रहा है। आज का वचन जो है, शीर्षक जो है आपने शायद देखा रहेगा व्हाट्सएप में, तो बिल्कुल उस हिसाब से बैठें। एक हम हमारा मकसद है, या हम हमारे भाषाओं में कई कई तरफ से हम भाषाएं बोलते हैं, तो उस मन से बैठें। अगर आपको आज का वचन बहुत एक इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, अगर सोचेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन जो है हमारे जीवन में हम लागू कर पाएंगे, और पवित्र आत्मा हमें जीवन में फल लेकर आने के लिए सहायता करेंगे, और सबके जीवन में उस वचन को, अगर बाइबल है तो आप बाइबल ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ध्यान से आप सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप किसी काम से अगर जाते हैं मार्केट में या कहीं भी, बिना वो चीज़ ले नहीं आते हैं। आज आपका जो जीवित परमेश्वर का वचन आप ग्रहण करें, खाली ना जाएं। परमेश्वर सहायता, अपने मन को खोलें और सुनने में सही, इससे डिस्टर्बेंस ना होकर ऐसा कर बैठें, ताकि परमेश्वर सबका आशीष करेगा। फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको इस समय के लिए, और इस समय मैं प्रार्थना के लिए सुनीता जी को देना चाहूँगा। सुनीता जी प्रार्थना करें, कर पाती तो। प्रार्थना ये विषय है, जो वचन आज परमेश्वर ने दिया है हमें, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को जीवन फल लाए, और हम समझ सकें उस, और गहराई से हम इस वचन को सीख सकें और हमारे जीवन में फल ला सकें। ये भी इस विषय के लिए आप सुनीता जी आप सुन रहे हैं तो आप प्रार्थना करें इस समय। सुनीता जी। थैंक यू फादर, पिता धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति स्तुति स्तुति। हरी बाला बारी खारी ओ लोगों तेरिया रबली धन्यवाद 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 रिबो धन्यवाद बोलो परमेश्वर। करिया राधालंदोरिलिया रबली बेली खपर बरे हवा। धन्यवाद थैंक यू प्रभु, फादर जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद पिता, यीशु राजा। कल से हमको आज तक संभालने थैंक के यू लिए फादर परमेश्वर लॉर्ड पिता कोटि जीसस। कोटि धन्यवाद करते हैं। आज हम इस थैंक यू जूम मीटिंग में जीसस। जो भी जुड़ाने के लिए सबको धन्यवाद देना हाथ यीशु करते हैं राजा। परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। कोटि थैंक कोटि यू धन्यवाद करके हमको ये मीटिंग में थैंक यू प्रार्थना फादर। करने को मौका दिया, मेरे को चुना। धन्यवाद करके धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद। पिता। थैंक यू परमेश्वर पिता, आज से तुम्हारा दास हमको वचन यस देगा, यस वो फादर सोचने का, जीसस। समझने यस का यस 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 शक्ति फादर। देना यस परमेश्वर यस पिता, फादर। सहायता और मदद करना। धन्यवाद करके परमेश्वर पिता। हालेलुया थैंक यू हालेलुया जीसस। यस 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 हालेलुया। हे फादर। परमेश्वर पिता, सबको मनोकामना करना, थैंक यू सबको फादर। जानता है परमेश्वर थैंक यू पिता, फादर। किसका क्या कमी घटी है, सबको तो पूरा करना परमेश्वर पिता। हमको जो वचन मिला है वो हम नहीं जाने परमेश्वर पिता, तू यस जानता फादर है। जीसस। फादर जीसस।
उसको सोचने का, समझने का सामर्थ्य नहीं, थैंक यू लॉर्ड सब जीसस। बदलने का सामर्थ्य लगता थैंक है। यू फादर, थैंक यू जीसस। हे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते सहायता करना। हैं इस फादर। छोटी सी प्रार्थना यस बिस्मिल्लाह श्री के नाम से मांगते, फादर जीसस। आमीन। आमीन आमीन और आमीन। थैंक यू। प्रार्थना परमेश्वर ने सुना है, तो परमेश्वर को धन्यवाद हो। हम इस समय एक आराधना के लिए जाएंगे। कुछ समय थोड़ा सा टाइम मैं स्नेहताई को देना चाहूँगा। स्नेहताई एक गाना गाएंगे, थोड़ा पवित्र आत्मा हमें सहायता करेंगे। इस आराधना के द्वारा भी हमें हमें उस गहराई में वचन में जाने के लिए हमें सहायता करेंगे। थैंक यू फादर। हाँ, गाना गाइए। हालेलुया। धन्यवाद स्तुति हो प्रभु परमेश्वर, तुम्हारी आराधना कीजिए। मौका दिया तेरा धन्यवाद स्तुति। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना ले तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना ले तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी। अनुग्रह दे तेरे आत्मा से, ताके बना रहूं मैं सदा। अनुग्रह दे तेरे आत्मा से, ताके बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने, यीशु मैं तेरा हूँ। पीछे न हट जाऊं मैं, ऐसा कैसा मत प्रभु। को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना ले तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी। उद्धार की घोषणा कर दे, उद्धार की घोषणा कर दे। सामर्थ से मुझको भर दे प्रभु। उद्धार की घोषणा कर दे, सामर्थ से भर दे प्रभु। वचनों पर स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक। तुझसे लिपटा रहूं मैं, यीशु तू काफी मुझे। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, तो बना ले तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू ताई। इस परमेश्वर को उपस्थिति ले जाने के लिए धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा को। और हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, या कुछ भी नहीं है, तो फिर भी उस महान जीवित परमेश्वर हमें हमारे कहे हुए हर शब्दों को भी परमेश्वर सुनता है।
हमारे उन Yes. शब्दों को सुनता है। हम हर अवस्थाओं में रहें तो भी परमेश्वर हमारे उन आवाज़ों पर गौर करता है, सुनता है और हमें बनाता है। तो हमें प्रियो इसलिए जीवित परमेश्वर के पास हमें रहना है, उसके चरणों में, उसके वचनों में रहना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मैं ये उदाहरण देना चाहूँगा, जिस तरह आपके बच्चे हैं या आपके जॉब है, आप या कुछ भी काम करते हैं, अगर उस काम को आपका मकसद क्या है, अगर एक माँ ने जो घर पे बनाता है खाना और उस बच्चे घर पे जब खाना बनाता है तो उस खाने पर ध्यान नहीं दिया तो वो खाना बेकार हो जाएगा। ठीक है, उस कर्तव्य है, आपका मकसद है आपका सही खाना बनाकर बच्चों को खिलाने का, परिवार को खिलाने का। तो इस तरह हमारा मकसद क्या है, यीशु मसीह में हमें बढ़ने का, वो खाना खाने का जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, देते हैं, जो हमें जो मन्ना देता है, उस खाना को वो बिल्कुल स्पष्ट करके हमें देता है पूरा। तो वो खाना हमें ग्रहण करना है। अगर हमने बराबर उस खाने को हमने नहीं बनाया, कच्चा पका रहता है, तो हम उस बच्चे जो खाएंगे हमारे परिवार में, वो उनको खाने का तरीका, वो एक जब वो खाना खाएंगे तब अगर टेस्ट नहीं रहेगा तो बनाने वाला है तो कैसे वो लोग ग्रहण करें। तो हमें हमारा कर्तव्य को हमें पूरी तरह से हमें समझना चाहिए और हमारा मकसद क्या है यीशु मसीह में, हम क्यों चल रहे हैं और परमेश्वर हमें क्या क्यों चुना है, हमारे जीवन में मकसद क्या है। अगर कोई माता पिता बनता है तो उसका मकसद है कि उसका जिम्मेदारी है क्या होने का, अपना बच्चों को पालने का, अपने परिवार को बनाने का। हाँ, अभी सब लोग वैवाहिक हैं, सब लोग विवाहित हैं, तो आपके जीवन में भी जब हस्बैंड या वाइफ जब आए तो एक दूसरे के लिए कर्तव्य बन गए, एक दूसरे का कर्तव्य बन गए सहयोग करने के लिए। हाँ, हर उसमें काम में, हर एक छोटे ने एक ही बात में नहीं कि हर चीज़ में हेल्प करने के लिए उनका कर्तव्य बन गया। ठीक है, तो हमें जब यीशु मसीह में बढ़ते हैं, हम जब यीशु मसीह ने हमें चुना है तो हमारा चलना ही सिर्फ नहीं, हमारे कई कर्तव्य भी हैं, मतलब तो कई जिम्मेदारियां हैं आज परमेश्वर ने हमें दिया है। तो हमें क्या पता, हमें अपने आप को जांचना है कि हमारा जिम्मेदारी क्या है। अगर हमें ज्ञान बुद्धि नहीं है तो हम उसमें से दूर हो जाएंगे, फिर उसके मकसद को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा वहाँ पे कि उस राजा ने उसको जब उसको क्रूस पर ले जाने लगे तो फरीसी वहाँ पे लेके उसके राजा के पास लेके गए तो कहा, तू क्या इस संसार का राजा है क्या? तो ये लोग बोले तू राजा है, तो बोला मैं इस संसार का नहीं, मैं स्वर्ग का राजा हूँ। उसको पता है उसका मकसद क्या है, परमेश्वर ने क्यों चुना उसको, हमारा जीवन में इस संसार पर क्यों लेके आया, परमेश्वर क्यों आए यीशु मसीह, उनका मकसद क्या था, हमें 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 उठाने के लिए, हम जैसे पापियों के लिए। आज आज बात हम कर रहे हैं यीशु मसीह का, पवित्र परमेश्वर का। क्यों? उनका मकसद था, उनका प्रेम था, उसके अंदर उस गहराई में प्रेम था कि नहीं, मेरे बच्चे आदम से लेकर वहाँ तक गिरे, जब यीशु मसीह ने हमें उठाया, क्रूस पर सूली पर चढ़कर हमें उठाया। ठीक है, आज उसने उठाया तो आज हमें भी कुछ न कुछ मकसद दिया है परमेश्वर ने। सुनीता जी को मकसद दिया है, रेणुका जी को मकसद दिया है, मुझे दिया है, जयाताई को दिया है, स्नेहाताई को दिया है। कर्तव्य जो है हर एक का मकसद है। कोई हर उस चुनाव पे परमेश्वर का एक एक, अभी देखो संसार में कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ बनी है। मोबाइल का एक मकसद है, फ़ोन का, कई चीज़ें इंसान को इस्तेमाल करने के लिए, इंसान सही चीज़ों की इस्तेमाल करने के लिए कई चीज़ें बनी हैं। और हर चीज़, अभी घर को देखो, घर ना बोलता है ना कुछ करता है, वो किसी से काम आता है बैठने के लिए, उसका भी एक मकसद है। ठीक है, तो हर एक का मकसद है। आज हमें जानना है हमारा मकसद क्या है। ठीक है, हम जल्द से हम जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे पहला कुरिन्थियों का 2:47 पढ़िए, अपना स्नेहताई पढ़ेंगे क्या आराम से? पहला कुरिन्थियों 2:47
पहला कुरिन्थियों दूसरा 2 से लेकर 2 का 4 से लेकर 7 तक। एक मिनट। पहला कुरिन्थियों 2 का 4 से लेकर 7 तक पढ़िए ना। पढ़ते हो, एक मिनट। बला खबीरो डिबला बरिंदला खरिया रावाली हो तो लिखा रवा। फादर जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। मिला? एक मिनट। पहला कुरिन्थियों में का हाँ, दूसरा का 4 से लेकर 7 तक। 4, 5, दूसरे का 6, ना? 7। हाँ और मेरे वचन हाँ। और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। तो हम आमीन। तो हम देखते हैं वो प्रचार क्या करता है पौलुस कि मेरे ज्ञान से नहीं, उस स्वर्ग के परमेश्वर के उस बुद्धि से, उसमें होकर, उसमें डीप होकर, गहराई में जाकर वो बताता है। क्या बोलते हैं यहाँ पे? आज हमारे जीवन में भी अगर हम नहीं सुन रहे, वो बता रहा है, उसका कर्तव्य कर रहा है। वो क्या कर रहा है? अपना काम परमेश्वर ने चुनाव किया। उसने ये नहीं बोला मैंने मेरे घर का काम किया, मैंने मेरे समाज का काम किया, मैंने ऐसे बनवाया, मैंने इतने लोगों को ये किया वो किया, नहीं बना। वहाँ क्या बोल रहा है परमेश्वर का दास? वहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैं अपने इंसान का बुद्धि से नहीं, उस जीवित परमेश्वर के ज्ञान से रहकर, उसके उपस्थिति में होकर मैं उन बातें बताता हूँ, स्वर्ग की बातें बताता हूँ, पृथ्वी की बात नहीं। उसने स्वर्ग की बातें बताई, ऐसा उनके एक करके सुनाते वहाँ पे बताते हैं। तो हमें उतना सुनना भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बताना भी उतना इम्पोर्टेंट है। अगर आज पौलुस बता रहा है कि मैं सुनाता हूँ, उसका कर्तव्य उसने क्या किया? काम किया। उसका कर्तव्य काम किया। उतने ही जितना बताने वाला है उतने सुनने वाला का भी ज़रूरत है। अगर जितना कर्तव्य आज सुनीता जी का है उतने कर्तव्य उनके पीछे सुनने वाला का भी है। जब परमेश्वर उनको कई लोग देंगे, परमेश्वर उनके सामने खड़ा करेंगे। जैसे अभी बीच में गांव में गई थी, तो गांव में जाने के बाद में उन्हें बताया, तो उतना बताने का इनका भी कर्तव्य है, तो सुनना भी उनका भी कर्तव्य है। उन्हें सुना और इन्हें बताया, दोनों का कर्तव्य पूरा हुआ तो काम वहाँ पे परफेक्ट हुआ। काम वहाँ पे क्या हुआ? गवाही प्रकट हुई। तो उसलिए हमें, अगर आपके जीवन में भी, हमारे जीवन में भी अगर हमारा कर्तव्य हम नहीं करते हैं, कई लोग सुनने भी नहीं पाते हैं और बता नहीं भी पाते हैं। अभी बोलो कुछ इच्छाएं बताने के लिए अभी स्नेहताई तैयार हैं। अगर उनका सुनने वाला कोई नहीं है, सामने नहीं है, तो किसको बताएंगे? ठीक है, तो सुनने वाला का भी कर्तव्य है कि जब यीशु मसीह में चल रहा है तो उनका सुनना भी, वचन सुनना भी बहुत ज़रूरी है। उनकी बातों को सुनना भी बहुत ज़रूरी है कि आगे वाला क्या कह रहा है। वो स्नेहता ऐसे नहीं बताएंगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा उनको दिया है, वही पवित्र आत्मा को गाइड बताएगा कि इसको बता, कि ऐसा बोल। ठीक है, कई बार हम चर्च में जाते नहीं, कई बार हम मीटिंग में नहीं अटेंड करते हैं, तो जब वचन दिया जाता है तो कर्तव्य वाला तो कर लेगा, जब सुनने वाला नहीं है तो उसके जीवन में कैसे काम पे आएगा? ठीक है, कैसे काम पे आएगा? तो हमारे जीवन में बहुत सारे कर्तव्य हैं, तो इसलिए हमें कलीसिया में भी जुड़ना भी इतने कर्तव्य है। ठीक है, और दूसरे को भी जुड़ाना भी बहुत उतने कर्तव्य है। अभी हम बताएं लीजन सर के लिए, लीजन सर ने कितना अभी सोचेगा, तो हम एक छोटी सी एक खर्च करने के लिए सोचते हैं, अभी हमारे लिए, वो अपने लिए नहीं है। हमारे बच्चे जब यीशु मसीह में हैं, वो बच्चे आएंगे, अच्छे से बैठेंगे, बोलेंगे कितने महंगा चीज़ खरीद रखा है उनने हॉल में, वो कितना डेकोरेशन कर आप लोग देखा है। वो किसके लिए? वो अपने लिए नहीं है। वो होता तो अपने घर पे बनाते, कोई कंपनी में बनाते, लेकिन वो हमारे लिए बनाए ताकि हम उसका फ़ायदा उठा सकें। अगर हम नहीं जा रहे हैं तो उनने अपना कर्तव्य किया, परमेश्वर में होकर उनका अपना काम किया, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। तो हमें उस उपस्थिति पर जाना चाहिए, हम उस जगह जाना चाहिए। हमारे परमेश्वर ने दिया, उनको बताया कि तुम ऐसा बनाओ। ठीक है, परमेश्वर कर्तव्य उन्हें माना और उनका कर्तव्य
उस जगह बनाया तो हमें भी जाना है, परमेश्वर का वचन सुनना है, जाना है, आनंदित होना है वहाँ पे। ठीक है, कल को जाकर वही कर्तव्य आपको ऊपर आएगी। कई लोगों को लाने के लिए हमें हमारा कर्तव्य होना है, सुसमाचार सुनाने के लिए, बताने के लिए, चलो मीटिंग में चलो सुनो, ताकि हम भी जाएं, हम भी आगे बढ़ें और तुम भी चलो। हमारे भी कई सारे कर्तव्य हैं। तो फिर से हम एक बार ताई एक रोमियो का एक का 9 दर्श पढ़ेंगे क्या? पढ़िए रोमियो का 1 का 9 दर्श। परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। आमीन। देखो अब ये पौलुस फिर से क्या बोल रहा है वहाँ पे, प्रेरित क्या बोल रहे हैं वहाँ पे कि तुम्हें मैं क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे लिए। देखो इतना अपना कर्तव्य कैसे निभा रहा है पौलुस, बता रहे मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास आऊँ और परमेश्वर मुझे सहायता करे वहाँ पे। ठीक है, तुम भी प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ और मुझे वहाँ पे तुम लोग के पास आने के लिए कई चीज़ें से सिखाऊँ। चाहे तुम लोग सीखो, तुम लोग कहीं नहीं आ पा रहे हो, मैं नहीं आ पा रहा हूँ लेकिन किसी वजह से, लेकिन मैं आना चाहता हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। अभी भी मेरे कर्तव्य बहुत सारे हैं। हाँ, तो बताए मैं तो प्रार्थना करता तुम्हारे नाम पे, मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो हमारे जीवन में भी कई हमारे कर्तव्य हैं। अभी आज रेणुका जी हैं या मैं हूँ या जया ताई हैं या अपना स्नेहा ताई हैं, सुनीता जी हैं, हम रोज़ मिलते हैं, रोज़ ऐसे मीटिंग में करते हैं या बातें करते हैं, एक दिन में 2 दिन में नहीं। तो हमारा बातें करना सिर्फ नहीं, हमें प्रार्थना भी याद करना चाहिए एक दूसरे के लिए, वो भी हमारा कर्तव्य है। मुझे ये नहीं कि बातें करके बस ख़त्म करना है, मुझे सुनीता जी के लिए प्रार्थना करना है, मुझे रेणुका जी के लिए प्रार्थना करना है, मुझे स्नेहता के लिए प्रार्थना करना है, मुझे जयता के लिए प्रार्थना करना है। वही कर्तव्य जितना है वो मुझे भी करना है, प्रार्थना करना है। इतना कि रेणुका जी के लिए मेरे लिए प्रार्थना करना है, जयता के लिए प्रार्थना करना है, सुनीता जी के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। देखो पौलुस खुद बोला कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे पास आऊँ। हाँ, और परमेश्वर का ज्ञान जो है, परमेश्वर का जो बहुत ज्ञान से परे है, इंसान के ज्ञान से परे है, उसको गए वो चीज़ों लेके तुमको दूँ। देखो उनके सामने प्रकट आके बता रहा है। आज हम कई बार परमेश्वर के दास बोलते हैं चलो आज मीटिंग करेंगे, आज जो मीटिंग है चलो यहाँ पे कलेशी में आ जाओ, कई बोलते हैं परमेश्वर के दास, लेकिन हम नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, हमारा कर्तव्य जो है हम नहीं करते हैं। सांसारिक चीज़ों में हम डूब, चलो मैं हमको खाना खाने भाई, चलो मेरा बर्तन धोना है, चलो मेरा कपड़ा धोना है, चलो मेरा ये या दूसरा कुछ बाजार घूमना है। ठीक है, हम अपने कर्तव्य को नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमें उसमें बढ़ना है। कैसे करके बढ़ना है? एक दूसरे को मजबूत कर। वहाँ से जब हम देखते हैं अगर आप प्रार्थना करेंगे उनका जीवन बदलेगा। ठीक है, आप प्रार्थना करके उनका जीवन बदलेगा। ठीक है, और उनके कर्तव्य पर देखो, अगर पेड़ भी अगर लगा दो उसको पानी भी ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, खाद भी ज़रूरत पड़ता है। परमेश्वर ने हमें लगाया तो हमें हर चीज़ की ज़रूरत वो देता है, लेकिन उसके साथ में हम हैं कि नहीं। ठीक है, हम हैं कि नहीं उसके साथ में, वचन में हैं कि नहीं, वचन में सुन रहे कि नहीं, या पढ़ रहे कि नहीं, प्रार्थना में हैं कि नहीं। तो कहीं इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं प्रार्थना तुम लोग करता हूँ, तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। ठीक है, तो कई बार हमें एक दूसरे से बात भी करना चाहिए, एक दूसरे से बात भी, कॉल के फ़ोन करके, अभी तो सब सिस्टम, टेक्निकल सिस्टम सब है, फ़ोन से सब हैं, बात करना चाहिए, वो प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर के बारे में जानकारी लेना चाहिए और गहराई। परमेश्वर एक गहराई ऐसा है, हमारे परमेश्वर कभी नहीं समझ पाते, कभी नहीं समझ पाएंगे, इतना गहरा है वो। चलो मैं आज 32वां ले लिया, चलो मैंने आज बाइबल इतना पढ़ लिया, चलो मैंने इतना 40 दिन का, 35 दिन का, 20 दिन का, 3 दिन का फास्टिंग लगा, हो गया मेरा। नहीं, हम बिल्कुल कुछ नहीं है। हम क्या? कुछ नहीं है।
ठीक है। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर में बढ़ना है। हमारा कर्तव्य क्या है, हमें बाइबल पढ़ना उतने ज़रूरी है, हमारा वो भी कर्तव्य है, हमारा काम है, हाँ? और उतनी प्रार्थना भी है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, फादर के लिए प्रार्थना, पास्टर के लिए प्रार्थना करना है, जो वर्शिप करता है उनके लिए प्रार्थना करना है, कलेसिया के लिए प्रार्थना करना है। अभी कलेसिया बन रहा है या उसके लिए प्रार्थना करना है, कलेसिया में आर्थिक अवस्था नहीं है, पैसा का कमी है, उसको प्रार्थना करना है। पैसा कहाँ से आएगा, अभी हमें खिलाने के लिए उतना खर्च किया है लीजन सर ने, तो पैसा कहाँ से आएगा वो, है ना। उसके लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर हमारे द्वारा नहीं तो उसको आशीष दे, उनके कंपनी है ना, उनके जॉब है या उनके कहीं कंपनी है या कहीं से तो एक कहीं ना कहीं से तो उसको आशीष दे, उतना खर्च किया हमारे लिए, उसको आशीष दे। अगर वो हमारे लिए अपने कर्तव्य कर रहे हैं, उनको भी देना हमें ज़रूरी है, ठीक है। तो उनके लिए प्रार्थना करना है। एक और वाक्य पढ़ेंगे, यूहन्ना का 17 का, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना का 17 का 9 से लेकर 17 तक पढ़िए। एक मिनट, 9 से लेकर 17 तक। हाँ, 17 का। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में नहीं रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र आत्मा, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, क्योंकि वे हमारे समान एक हो। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुँचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। आमीन। तो देखते हैं यहाँ पे यीशु मसीह ने जब कहा अपना कर्तव्य पूरा, जब परमेश्वर ने इंसान का रूप लेकर आया अपना, ये कहते हैं सब, तो हमें वहाँ पे प्रार्थनाओं का, कई बार हमने प्रार्थनाओं परमेश्वर ने सिखाया वहाँ पे कि प्रार्थना की, हमारे लिए उस प्रार्थना किया। कई जगह उसने अभी कहीं परमेश्वर वहाँ पे क्या कहा, मेरे वचन को ग्रहण नहीं किया। हाँ, मेरे वचन को, मैंने वचन तो फैलाया, मेरे वचन को कहीं ग्रहण नहीं किया ये लोगों ने, संसार ने, लेकिन उनको तू भी माफ़ कर, जो तेरे हैं वो मेरे हैं, ऐसा बोल के वहाँ पे परमेश्वर बताते हैं। तो कई बार हमारे वचन, वही अभी हमने थोड़ा देर पहले बोला, हमें परमेश्वर के कलीसियाओं में जो बनाया परमेश्वर ने दास ने, कलीसिया में बहुत जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें उसलिए उनके करीब, किसने सुने, किसने नहीं सुने वहाँ पे, ठीक है। लेकिन उसलिए हमें, जैसे यीशु मसीह ने अपने कर्तव्य, अपना क्रूस उठाया हमारे लिए, स्नेहताई के लिए, रेणुका जी के लिए, श्रीनिधर जी के लिए, जयाताई के लिए, हमारे लिए, और वचन छोड़ के गया। आज वचन परमेश्वर ने नहीं छोड़ा रहता, अपने उस कर्तव्य को नहीं निभा रहता, तो आज हम नहीं पढ़ पाते। आज जो आनंद, जो एक टेस्ट मनी, जो गवाही हमारे जीवन में आ रही है, एक बदलाव का आ रही है, वो कहाँ से आता, नहीं आता। अगर आज आपके कारण भी कहीं के परिवार लोग आज़ाद हो सकते हैं, आपके कारण भी कई बीमारी अच्छे हो सकती हैं, परमेश्वर वहाँ पे काम करना चाहता है आपके जीवन से। कई लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो लोग जान सकते हैं,
ठीक है, वो वचन को फैलाना, यीशु मसीह ने वचन को फैलाया, हर तरफ परमेश्वर के बारे में कहा, हर जगह कहा। लेकिन जिसने विश्वास किया वहाँ पर वो लोग ने ग्रहण, जिसने ग्रहण किया वो परमेश्वर के पास आए। ठीक, वो आनंद में वो है। ठीक है, आनंद के लिए वो भरे आनंद में परमेश्वर ने उनको आनंद दी, जीवन दिया। ठीक है, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हमारे इर्द गिर्द हैं, कई लोग हमारे परिवार में हैं, कई लोग हमारे दोस्त लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुने, हमने फैलाया नहीं है, जो हमारे कर्तव्य को नहीं किया हमने, कि जीवित परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह क्यों मारा, किसके लिए मरा, इस संसार में क्यों आया, उसमें क्या है, यीशु मसीह के अंदर क्या है, वो ऐसा वो क्यों मारा। आजकल 1 रुपया 2 रुपये भी देते नहीं इंसान, कुछ खाने के लिए मांगेगा तो बहुत सारी चीज़ ये करते हैं, तो उसने अपना जान कुर्बान दे दिया। क्यों दिया, सवाल अपने ऊपर ये करके उनको बताना है। उसके लिए क्या है, अगर उसके बारे में अगर खुद हम नहीं जानते हैं तो हम दूसरे को क्यों बताएंगे। उसके लिए क्या करना है, हमें मीटिंग में जुड़ना है, पढ़ना है बाइबल, ठीक है, सीखना है, जो हम सिखाया जाता है हमें दूसरे को सिखाना है, बताना है। ठीक है, तो बताना है, तभी हमारे आने वाले लोग, हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे अड़ोसी पड़ोसी के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे देश के लोग सब यीशु मसीह को जान पाएंगे फिर। ठीक है, हमारा बताने का काम है, हमारा कर्तव्य है, और ये परमेश्वर का काम करने का कर्तव्य है। अपना काम करेंगे हमारे, लेकिन बताना अच्छा हो ना हो, वो आए ना आए, लेकिन हमारा बताने का काम है, हमारा कर्तव्य काम है। ठीक है, तो हमारा आप कर्तव्य को हमने एक ऊपर ले, एक नॉर्मली हमने ये चीज़ को अनुभव किया है, हमने आज यहाँ पे व्याख्या किया है। गहराई, बहुत सारे गहराई है हमारा कर्तव्य, हमारा काम जो यीशु मसीह में, जो हम यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि मैं और लोग संसार के नहीं, जो मुझे ग्रहण कर रखे उनके लिए मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा देर पहले बोला कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे के लिए, हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, हमारे पास्टर के लिए प्रार्थना करना, हमारे वोट्स के लिए प्रार्थना करना, सबके लिए प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम चलो 2 मिनट अपने, हाँ परमेश्वर मुझे, तुम पिता तूने मुझे अच्छा किया, कोई बीमारी होने नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मुझे खाने पीने दिया, मुझे अच्छा कपड़ा दिया, मुझे अच्छा मस्त शूज दिया है, मुझे अच्छा ड्रेस मिल गया है, अच्छा धन्यवाद करके तो सो जाते हैं। सिर्फ उसको देखो, परमेश्वर के जन्म में पास्टर आपके लिए क्या कर रहा है, आपके लिए क्या क्या बलिदान चढ़ाया उसने, पीछे आपके लिए, हमारे लिए कितना रात दिन आंसू बहाते हैं, या कितने उपवास फास्टिंग रखते हैं। हम एक टाइम अगर खाना नहीं खाएंगे तो कैसा तड़प लगा, अरे बाबा भूख लग रहा, लाओ 2 थाल था, हम खाते हैं। तो हमारे लिए कितना वो लोग, हम नहीं जानते, हम थोड़ी बताएंगे, नहीं बताएंगे कि भाई तेरे लिए फास्ट मैंने उपवास रखा हूँ, नहीं। वो कितना मेहनत करते हैं, अपना कर्तव्य को पूरा करते हैं, जो यीशु मसीह में जो जन्म लेते हैं। यीशु मसीह उनका हृदय पर जन्म लेता है, जो पास्टर लोग, जो हमारे लिए, मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि लीजन सर ने जितना मैंने नहीं किया है मेरे लाइफ में, उतना से कई गुना लीजन सर ने मेरे लिए फास्टिंग किया, मेरे लिए रोए हैं। जब ये आज जाके आज कुछ 2 शब्द बताने के लिए योग्य लायक बना मैं। तो आपके पीछे भी, सुनीता जी के पीछे भी, रेणुका जी के पीछे भी, जयता के पीछे भी, स्नेहता के पीछे भी कई लोग रोते हैं अभी भी आपके लिए प्रार्थना करके, कई लोग आंसू बहाते हैं। जब भी आप लोग आज इस मीटिंग में जुड़ पा रहे हैं, जब भी आप लोग परमेश्वर ग्रहण को, वचन को सुन पा रहे हैं, कई लोग रोते हैं, कई लोग फास्टिंग में जाते हैं आप लोग के लिए, जो आपको मालूम नहीं रहता है। वो लोग कर्तव्य का, वो है कर्तव्य उनका, अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। हम हमारे लिए फास्टिंग नहीं बैठते हैं तो दूसरों के लिए कैसे बैठेंगे। ठीक है, हमें दूसरों के लिए भी ये करना है। परमेश्वर ने दूसरों के लिए हमको खड़ा किया है, हमारे लिए नहीं। सिर्फ बीज मरता है जब भी उगता है, फल आता है। हम परेशानी में आते हैं, हम भोगते हैं, हम मेहनत करते हैं, जब भी फल आता है। अभी हम किसी के लिए फास्टिंग, आज वही बोला अभी कि किसी ने सुनीता जी के लिए रोया रहेगा, घुटने में आकर रोया रहेगा, घुटने में आकर प्रार्थना किया रहेगा। किसी ने तो फास्टिंग किया रहेगा जब भी सुनीता जी यहाँ पे हैं। जयता जी भी, किसी ने हमारे कलीसिया के अंदर में से, या किसी ने, भले जो भी हो, ठीक है,
तो किसी ने तो उसने घुटने में आकर, आंख बल आकर, रो रो कर, गिड़गिड़ा आकर प्रार्थना किया रहेगा उनके लिए, जब ये आज चंगाई में है, जब ये आज़ाद हैं, आज़ाद वो खुश है, आनंद में है। ठीक है, किसी ने तो मेरे लिए, अपना स्नेहताई के लिए, रेणुकाताई के लिए कोई तो रोया है, जब भी आज घुटने पे आकर हम आज सुनने और सुनाने के लिए योग्य बने हैं। ठीक है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। आपको खाना भी बनाना है, चूल्हे के घर के अंदर सब कुछ सामान है, अगर खाना नहीं बना पा रहे हो अपने आप नहीं बनेगा, आपको करना पड़ेगा काम। तो ये कर्तव्य, जब हम यीशु मसीह में हम रहते हैं, हमारा कर्तव्य, बहुत सारे कर्तव्य हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। उसलिए माँ बाप बोलते ना, अरे मेरी बेटी को मैंने तो छोटी सी में रोटी बनाने सिखा दिया, मैंने खाना बना दिया तेरी। कई लोग ऐसा बोलते हैं जब लड़की या लड़का मांगने जाते हैं, एक करने जाते हैं शादी के लिए, तो तेरी बेटी खाना बनाने आता है कि नहीं, हाँ, या कुछ, या कपड़े धोने के काम करने आता कि नहीं। अभी भी कई लोग पूछते हैं अपने बारे में, ये करते। क्यों? बच्चे लोग को पहले से सिखाया जाता है अपने घर पर। अगर नहीं सिखाओगे आपके बच्चे कैसे बढ़ेंगे, कैसे होंगे? तो इस तरह यीशु मसीह में भी हमारे नीचे जो परमेश्वर ने हमारे जो बच्चे दिए हैं, वो बच्चे भी ऐसे ही हैं, घर की तरह। तो आप, हम सब हमारे GPRC के बच्चे हैं। तो GPRC हमारे लिए कितना क्या करता है, हमारे लिए कितना क्या करता है GPRC। लेकिन GPRC के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या उपस्थिति में जा रहे हैं वहाँ पे, या हम सुन रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं कि नहीं? वो भी हमारा कर्तव्य है। ठीक है प्रियो, आज परमेश्वर ने हमारा कर्तव्यों को से बात की है। हमें कहीं ना कहीं हमारा कमी है, मेरे अंदर कमी है, सुनिया जी के अंदर कमी है, स्नेहता की कमी है, जयता के अंदर कमी, कुछ न कुछ कमी है हमारे अंदर। जब याद हमारे परमेश्वर जीवित का जिंदा वचन जो हमसे बात कर रहा है कि प्रियो अपने कर्तव्य को समझो। तुम लोग एक नॉर्मल नहीं हो, तुम लोग नॉर्मल नहीं हो। ठीक है, अभी देखो, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, कई चीज़ देखते हैं, वो शक्ति सामर्थ्य किसने दिया? यीशु मसीह ने दिया हमें, वो ज्योति हमें उसने दिया। अगर क्यों दिया? वो देखने के लिए नहीं दिया हमें सिर्फ कि उसको देख के छोड़ दें, उसका अर्थ भी बताने के लिए भी दिया, ताकि रास्ता क्यों बना जाता है? चलने के लिए। कोई भी दर्शन या कोई भी अभिषेक क्यों देता है? हम इस्तेमाल के लिए, हमारे लिए नहीं कि दूसरों के लिए दिया जाता है। ठीक है, हमारे लिए नहीं कि दूसरों को दिया जाता है, ताकि वो उद्धार पाएँ, वो छुटकारा पाएँ, वो आज़ाद होएं। ठीक है, हम उसके द्वारा हम आशीष पाते हैं, लेकिन वो आने वाला घर पड़ोसी या वह अपने परिवार के या कोई कलीसिया के लोग जो दुखी में है, जो परेशानी में है, जब हम प्रार्थना करते हैं वो छुटकारा पाते हैं। एक सामर्थ्य शक्ति जो है परमेश्वर ने अभिषेक स्नेहता को दिया है, कहीं अभिषेक रेणुका जी को दिया है, कहीं अभिषेक सुनीता जी को दिया है, कहीं अभिषेक जो है जयता को दिया है, कहीं अभिषेक जो मुझे दिया परमेश्वर ने, सबको अलग अलग दिया है। कई अभिषेक मेरे जीवन में काम नहीं करती हैं, जो परमेश्वर स्नेहता के जीवन से काम करता है। ठीक है, तो मेरे अंदर जब वो प्रार्थना करेंगे मैं छुटकारा पाऊंगा, मेरा चीज़ें बनेगी। कई बार रेणुकाताई के लिए सुनीता जी प्रार्थना करेंगे, वहाँ पर छुटकारा होगा या कुछ बदलाव आएगा। कई बार जयताई जब प्रार्थना करेंगे तब स्नेहताई का उसमें जीवन में बदलाव आएगा। एक दूसरे के, तभी बोलता हूँ मिलने का, बात करने का, प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, हम बात करते हैं दो प्रार्थना करने की, चलो हम बात करें तो दो प्रार्थना करके, आपके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आपके लिए आप मेरे प्रार्थना करो, या मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। कहना है 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, आधा घंटे की जरूरत नहीं, 2 मिनट भी जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उसी समय काम करेगा। लॉर्ड, तो उसी समय वो एक छोटी छोटी भी हमारे जीवन का जो कर्तव्य है, जो काम है, वो भी फल लाती है जब हम करते हैं तो परमेश्वर में। ये जीवित परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा करके काम करता है। तो प्रियो, आज हमारा जो पौलुस करता है उसके दास, तो हम कौन होते हैं? हमें क्यों नहीं करने का? वो भी परमेश्वर दास है, हम भी उसके बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। जिस तरह उनको पौलुस चलाता था परमेश्वर, जिस तरह वो बात कर रहा है, आज हमें जीवन में ज़रूरत है, वो चीज़ की ज़रूरत है, कई चीज़ की ज़रूरत है, कई चीज़ की ज़रूरत है हमारे जीवन में।
जब ही पवित्र आत्मा के अधीन में होकर वो लोग ने सभी बुक्स लिखी हैं, ताकि हम आज पढ़ें और आशीष पाएं और आने वाली पीढ़ी भी आशीष पाए। ठीक है, तो इसलिए प्रियो आज परमेश्वर के जनों, हमें अपना कर्तव्य को समझना है। हमें अपने कर्तव्य से भागना नहीं। अगर हम भागेंगे तो देखते हैं हम बाइबल में कई कर्तव्य भागते हैं जाते हैं तो कई नुकसान होता है। इस्करियोती ने क्या किया, उसको मरना पड़ा। कई बार हम बात नहीं करते हैं, कई बार हम प्रार्थना नहीं करते हैं, कई बार वचन हम नहीं पढ़ते हैं, कई बार हम कलीसिया नहीं जाते हैं, हमारे बहुत सारे इफेक्ट आते हैं, हमको मालूम नहीं पड़ता है, पता नहीं चलता है कि चलो मैंने आज घर पे कुछ काम है या बाजार जाना है, कुछ काम है, हम कलीसिया नहीं जाते, अगले संडे जाएंगे। उसके अंदर बहुत इफेक्ट पड़ता है। वो मैंने महसूस किया मेरे जीवन में, मैंने देखा है। ठीक है, तो जरूर बहुत इम्पोर्टेंट पड़ता है। तो हमें हमारा प्लानिंग जो है, हमारा कर्तव्य बहुत सारे हैं। प्रार्थना करने का कर्तव्य, एक दूसरे के लिए गवाही बताने का, अपने जीवन का महिमा करने का परमेश्वर का, वो भी है। सुसमाचार लाने का, दूसरे के लिए प्रार्थना करने का, प्रार्थना रहने का, ये सब एक हमारा जीवन का एक कर्तव्य है। तो प्रियो, इस कर्तव्य को समझो और अपने जीवन में लागू करो, और देखो आपके जीवन कैसा एक हरा भरा रहता है। आपके जीवन में परमेश्वर को उपस्थित ऐसा भर जाएंगे कि ऐसा कोई भी शक्ति आपको हिला नहीं पाएगी। अगर आपका जड़ मजबूत है, आपके जीवन में जैसी तूफान आए आप नहीं टूटेंगे। नूह को देखो, नूह ने अपना योना को, तूफान आई उसको निकाला, नीचे गिरा गया, अपने कर्तव्य पूरा नहीं किया। योना ने क्या किया, अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, भाग रहा था अपने कर्तव्य से, उसको लेकिन नाव में वो लोग ने फेंका, मछली नहीं खाई, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया उसके कर्तव्य पर, उसने अपने बोला मैं मेरे कर्तव्य करता हूँ, परमेश्वर मुझे निकाल। प्रार्थना की उसने, मैं इधर मरने पर हूँ, मैं इस कुंड में आ चुका हूँ, हाँ मेरे कर्तव्य मैं करता हूँ। तब जाके फिर परमेश्वर वहाँ पे निकाला और अपने उसके जीवन से उस बड़ी उस देश को पूरा बचा। देखो आज हमारे एक प्रार्थना की वजह से, एक भी प्रार्थना करेंगे, कहीं घराना छुटकारा पाएंगे, कई रोग भागेंगे, कई अच्छे होंगे। योना ने प्रार्थना किया, पूरा देश कैसा था वो निनवे, तो वो देश पूरा बचा एक आदमी की वजह से। परमेश्वर ने जब बोला कि जा उस देश में जा, ऐसे बोल। कई बार हमें परमेश्वर का आत्मा कहता है तू प्रार्थना कर, इसके लिए, इस घर के लिए प्रार्थना कर, इसके लिए प्रार्थना कर, या आशीष की प्रार्थना कर। हम नहीं करते हैं, नहीं समझते हैं। ठीक है, आपकी प्रार्थना के द्वारा भी कई लोग, कई समाज बदल सकता है, आपके पूरे गांव, आपके परिवार बदल सकते हैं, आपके बच्चे बदल सकते हैं एक प्रार्थना के द्वारा। अगर आप प्रार्थना में जब रहेंगे, आपके कर्तव्य से बाहर नहीं भागेंगे, हम उस कर्तव्य से बाहर नहीं भागेंगे, तो हमारा उस कर्तव्य पर परमेश्वर पूरी तरह से छुटकारा, आज़ादी को देखेंगे, फिर बदलाव को। आए हम जल्द से हम आंख बंद करेंगे, सब आंख बंद करें, उस जीवित परमेश्वर को याद करें कि अपने मन में बोलेंगे परमेश्वर आज मैं कई कर्तव्य से भाग रही थी, कई अवस्था में भाग रही थी या भाग रहा था, आज मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे उस कर्तव्य पर जो मुझे तूने सौंपा है, जो मुझे दिया है, उस पर मैं दृढ़ होकर उस काम कर सकूँ। मैं वापस उस जगह में आनी चाहती हूँ या आना चाहता हूँ। बोले इस वक्त पिता खुदाबन का आत्मा इस मीटिंग पर पूरी तरह से कंट्रोल ले चुका है। पवित्र आत्मा ने, पवित्र आत्मा कह रहा है अपने अंगीकार करो इस वक्त, और आपके जीवन को, आपके प्रार्थनाओं से टेस्ट बनी आने वाली है। यीशु मसीह के नाम से आपके प्रार्थना के द्वारा टेस्ट बनी आने जा रही है। रीला खारियो लखन तलारी रवाले बेलो खोरेले, पवित्र आत्मा कह रहा है अपने आप को से अंगीकार करो कि पिता मैं नहीं जानती थी मेरे कर्तव्य से भागी, लेकिन मैं आज से मैं तेरे उस कर्तव्य पर, उस रास्तों पर मैं चलना चाहती हूँ। उनको लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, तू मुझे खड़ा कर, जहाँ जिसके लिए मैं प्रार्थना करूँ चाहता है तू वहाँ पे मुझे खड़ा कर, ताकि मैं उसके लिए प्रार्थना कर सकूँ, तो आज़ाद हो सके, वो आज़ाद हो सके। मुझे खड़ा कर,
खुदावन आज मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा दास खुदावन फादर लॉर्ड बच्चों के लिए, हमारे लिए मीटिंग में रहने हर एक के लिए, जयता के लिए, सुनीता जी के लिए, रेणुका जी के लिए, खुदावन रीला खाई अला फादर रवा लिखा था बारा स्नेहता के लिए रीवा लाखू रिया लाखनता रवा। पिता मोड़ रहे हैं तेरे बच्चे, हम मोड़ रहे हैं उन अवस्थाओं पर से पिता फादर लॉर्ड, तेरे कर्तव्य पर, तेरे पिता फादर लॉर्ड उस अनुग्रह में आना चाहते हैं। हमें ले चलो जगह, हमें ले चल, हमें बताओ जगह, हमें बताओ नाम जो हम उसके लिए हम प्रार्थना कर सकें, ताकि वो बदलाव छुटकारा आ सके। हमारा कर्तव्य हम दृढ़ होकर हम करना चाहते हैं। पिता हमें तू सिखा, पवित्र आत्मा हमें तेरे अधीन में रखकर हमें चला, हम चलना चाहते हैं, हमें चला, हमारे हृदयों को, हमारे मनों को तैयार करने के लिए सहायता और मदद कर। पवित्र आत्मा हम तेरे कर्तव्य पर तेरी आवाज़ कर सुनकर जिस नाम से हम प्रार्थना करते समय में वो नाम दे, जो बीमारी हैं कई सालों से, जो लंगड़े हैं, जो अंधे हैं, जो बहरे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें वो उनकी सुन न सके, जो अंधे हैं वो देख न सके, जो लंगड़े हो चल न सके। पिता फादर लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना जैसे करें पिता फादर खुदावन, ऐसे लोग से मिले जो कई पीढ़ी से खुदावन श्रापित हैं, कई पीढ़ी से बंधन में हैं। पिता हमें उस जगह से खड़ा कर, ताकि हम उसके लिए प्रार्थना कर छुटकारा पा सके। पिता फादर तुझे जान सके खुदावन, हमें ले चलो जगह, हमें ले चलो जगह में खड़ा कर खुदावन। हम उस जगह फिर तेरे नाम से हम उन परिवार के लिए, उस देश के लिए, उस राज्य के लिए हम प्रार्थना कर सके खुदावन फादर लॉर्ड। पवित्र आत्मा सबको तेरे अधीन में देता हूँ, इनके हृदयों को तेरे अधीन में देता हूँ लॉर्ड फादर। पिता री खाराबाली बराबारी खंतला खराबार रवारी बोले खेरे, कहीं कोख बंद पड़े हैं खुदावन, कहीं माएँ माँ नहीं बन पा रही हैं खुदावन, ऐसे जगह तू खड़ा कर पिता फादर। इन योद्धाओं को, सुनीता जी को, रेणुका जी को, स्नेहताई को, मुझे खुदावन, जयताई को, जो पिता फादर कहीं कोख बंद पड़ रखे हैं पिता, जब प्रार्थना करते कोख खुल जाए और आशीष कारण बने पिता फादर, खुल जाए कोख पिता फादर खुदावन फादर लॉर्ड। लॉर्ड तू सहायता कर, जिसके परिवार में पिता बार बार झगड़ा होते हैं, जिसके परिवार मैरिज लाइफ जो खराब हो रखी है पिता फादर लॉर्ड, उस जगह हमें खड़ा कर। सुनीता जी को खड़ा कर, रेणुका जी को खड़ा कर पिता फादर, स्नेहता को खड़ा कर, जयता को मुझे खड़ा कर पिता फादर। हम उसके लिए प्रार्थना ताकि उस घर में पिता एक आनंद में भर जाए पिता, तेरे उपस्थिति में भर जाए पिता फादर लॉर्ड। हमें खड़ा कर, हम तैयार हैं, प्रयोग कहें हम तैयार हैं, हम तैयार हैं पिता, हम तैयार हैं, हमें ले चल बस। हम प्रार्थना करना चाहते हैं तेरा अधीन में, पवित्र आत्मा तेरे कंट्रोल से हम चले जाते हैं, अपने आप को तेरे हाथ सौंपते हैं, सबको, रेणुका जी को, जयताई को, स्नेहताई को तेरे हाथ सौंपते हैं खुदावन। पूरी तरह से तूने हमसे बात की, उसको धन्यवाद, आदर से महिमा पर स्तुति खुदाम तेरा हो। यीशु का पवित्र सामर्थ्य हमसे इस प्रार्थना को मैं घोषणा करता हूँ फलवन होते हुए हम देख न पाएँ, और आने वाला मीटिंग के भीतर बड़ी बड़ी टेस्ट मनी हम देख न पाएँ, टेस्ट मनी आने वाला राली खंदब, अरे मीटिंग में हम जब मीटिंग करेंगे तो टेस्ट मनी हम सुन न पाएँ पिता फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, सहायता मदद की धन्यवाद खुदा बने, यीशु नासरी के नाम से हम घोषणा करते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सबको, परमेश्वर आशीष करें, परमेश्वर का वचन। 7 बजे का बाइबल स्टडी है। हाँ यस जल्दी ना आज। हाँ यस, तो परमेश्वर सबको आशीष करे। इस मीटिंग के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन जो है आपने रिसीव किया है, और अपने कर्तव्य को ना भूलें। प्रियो, हमारा कर्तव्य बहुत इम्पोर्टेंट है। यौना ने जब भाग रहा था, वो उतना बड़ा देश, पूरी राज्य कैसे अवस्था में था। आज हम भी कई ऐसे परिवार ऐसे अवस्था में हैं कि बहुत बहुत प्रॉब्लम में है, लेकिन हमारे वजह से, हमारे कर्तव्य को भूलने की वजह से कई परिवार लोग ऐसे अवस्था में हैं, बहुत दुखी में हैं। अगर हम उस चाहत हम रखेंगे, परमेश्वर से प्राप्त करेंगे कि परमेश्वर मुझे ले चल उस जगह, उस परिवार के सामने मैं प्रार्थना करूं और उसको मैं तेरे वचन सुनाऊं, तेरे बारे में बताऊं और आज़ाद पाएँ और तेरे चरणों में आएँ। हम जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उस घराने को देगा, उन लोगों को देगा, उन परिवार को देगा, वो छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। यस रेणुका जी, परमेश्वर आपका आशीष करें। आप यात्रा में हैं या घर जा रहे हैं, पता नहीं है मुझे, परमेश्वर आपका आशीष
टाइम देने के लिए जयथाई को धन्यवाद हो। जयथाई आपको भी परमेश्वर आशीष करे। अपने परमेश्वर यस मैं ना एक गवाही देती हूँ, कल का बात है। आमेन आमेन। मेरी बहू मैके गई थी संडे को। हाँ तो मैके गई तो वो 8 दिन रहती है उधर। हाँ हाँ नजदीक है मैका, एकदम 8 दिन ऐसा 7 दिन रहती है वो। अभी मुझे प्रॉब्लम ये हुई, अभी ये बोला उधर गई है, ऊपर का खाना नीचे का खाना, ऊपर का तो मैं एडजस्ट करती हूँ, 8 बजे हम लोग खाना खाते हैं। अभी मैं बोला बाइबल स्टडी में कैसा जुड़ूं, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं प्रभु से बात करने के लोग भाभी मैं क्या करूं, मैं कैसे जुड़ूं बोला बाइबल स्टडी में, मेरे को प्रॉब्लम आएगा, रास्ता तू ही निकाल अभी। तो कल रात को 10:30 बजे वो लोग आए। हालेलुया 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 वाओ। उसको 10:30 तो फिर भी मैं नीचे, मेरा बेटा ऊपर, हम लोग ऊपर थे, मैं और केवल थे। वहीनी का आवाज आता है तो बोला नहीं रे, वहीनी किधर इतना रात को आएगी, पड़ोसी का किसका आवाज आता रहेगा। तो मैं बर्तन घसने को नीचे गई ना, केवल ने खाना खाया तो देखते तो सच में चलो खाया है। फिर मैं उसको बोली इतना रात को क्यों बोला, आई सवेरे आने का था। बोलते ये सुनते नहीं, मेरा बड़ा बेटा सुनते नहीं, इसलिए बोलता आई। मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता था। अभी आज तो 7 बजे का है। तो किसने बोला आयशा अभी क्यों आई बोल के? मैं ही बोली इतना रात को क्यों आई, सवेरे आने का, क्योंकि 10-15 मिनट का ही रास्ता है ना। हाँ तो प्रार्थना करने से प्रार्थना किया, अभी बोलते क्यों आई? नहीं, मैं उसको क्या बोली, सवेरे आने का, यानी दोपहर तक भी आती थी तो भी चलते है ना। 2 बच्चा है छोटा छोटा, रात को 10-10:30 बजे आई, आके तो सोएगी ना, समझो। तो मैं बोला कल आने का था सवेरे, ऐसे मैं उसको बोली। लेकिन अच्छा हो गया वो आई। देखो हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, टेस्ट में नहीं खड़ा हो जाता है। परमेश्वर बिल्कुल काम करने तैयार है, सिर्फ हमारे घरों में नहीं, अनेकों घरों में भी परमेश्वर तैयार है काम करने। लेकिन हम ही प्रार्थना नहीं करते हैं, हम ही उनके लिए ये नहीं करते हैं। हम एक नॉर्मल नहीं है हमारे जीवन में। हम ज़्यादा नहीं, 6 महीने पहले हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं, बड़ी एक ऊंचाई पर हम हैं। उस जीवित परमेश्वर का पंखों तले हम हैं। 6 महीने पहले हम उस गटर में कीड़े में तरह उस गटर में घुस रहे थे, ठीक है। आज लेकिन आज हम कहाँ पे हैं? उस जीवित परमेश्वर के पंखों तले हैं। हमें कोई भी असर नहीं, हमारे ऊपर हावी नहीं कर सकता कोई भी, ना सुनीता जी को, ना रेणुका जी को, ना जया ताई को, ना स्नेहा ताई को, ना मुझे हिला नहीं सकता जब तक परमेश्वर का इच्छा, हमारी इच्छा क्या है, उसका इच्छा तो हमेशा सुरक्षित रखता है। लेकिन हम हमारे अभिलाष के कारण, कई कारण हम गिरते हैं, उस कीचड़ में फिर चल जाता है। चलो बाबा ऐसा हो गया, चलो जाते हैं, तो दिस रॉन्ग। कोई ना कोई चलाया है। कल का वचन, परसों का वचन हमने क्या सीखा था? हमने दूसरों का आवाज़ को सुनते हैं, दूसरे को, दोस्तों का, ज़्यादातर शैतान क्या करता है, दोस्तों को हमें इस्तेमाल करता है, हमारे बहुत करीब लोग को इस्तेमाल करता है। उसको पता है मैं इसको बोलूँगा तो ये पक्का मानेगी, या मैं इसको बोलूँगा इसके सहेली को या उसको दोस्त को मैं बोलूँगा ये पक्का मानेगा ज़रूर। तो शैतान उसको प्लान करता है, आपके घर के वाले को नहीं, ठीक है। तो ऐसा है बहुत, बोलना चतुर कौन था? सांप बड़ा धूत था। क्या था? धूत था। तो उसको इस्तेमाल किया शैतान ने, और वहाँ पे हवा को और आदम को भरमा कर बाहर निकलवा दिया, ठीक है। तो हमें वो सांप के धूत की अवस्थाओं को जानना है, बहुत चलाक होना है। बाइबल भी हमें बोलती है सांप के चतुर रहो, हमें चतुर बनना है। कुत्ते को देखा है, ऐसा सोता है वो, लेकिन उसको छोटी भी अगर आवाज़ आ गई तुरंत खड़ा हो जाता है कुत्ता, ठीक है। पहले क्या बोलते गांव में हमारे, कुत्ते की तरह नींद सो जाओ, सो बोलते हैं, कुत्ते का जैसे सो बोल के। क्यों बोलते? अरे मामले कुत्ते के जैसे सो, रास्ते पे जाकर सोना है क्या? बोलते नहीं, उसके जैसे सो, ऐसा कोई भी अगर चाल पाए तुरंत उठ जाओ। क्या करते थे, गाय भैंस जब बाहर बांधते थे ना, वो चुरा के ले जाते थे। बाहर के लोग आगे कोई न चुरा के
जंजीर से बांधेगा तो तोड़ के, ताला तोड़ के ले जाए, पहले ऐसे चोरी किया करते थे ना। तो बोलते थे कुत्ते की तरह सो जाओ, बोल क्या भाई कुत्ते की तरह रोड पे जाकर सोएगी क्या? नहीं, मतलब उसके जैसा सो, मतलब ऐसा उसका चाल है, एक थोड़ा सा चाल भी मिलेगा कुत्ता खड़ा हो जाता है, उठ जाता है, भौंकने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसा बताते थे। तो बाद में समझ में आया हाँ इसका अर्थ ये है। कई बार हम अर्थ नहीं समझते हैं, हम गलत मतलब निकालते हैं। ठीक है, इसलिए प्रियो सब लोग अपने आप को तैयार करो, अपने कर्तव्य को याद करो, कर्तव्य को पूरा करो। हमें पास्टर को भी ज़रूरत है, ऐसा नहीं, लेकिन हम भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वहाँ पे काम करता है। ठीक है, अभी देखो किसी का मन फिराव के लिए जब आप प्रार्थना करेंगे, आप बात करेंगे, उसका मन फिराव होगा, और उसके बाद में क्या होगा, परमेश्वर का आत्मा आपको चलाएगा कि आपके पास्टर के पास ले चल, या उससे बात कराने की बोलेगा। तब पास्टर के द्वारा उसको जो अभिषेक, जो भी उसके जीवन से काम करना चाहेगा, वही से उसके जीवन में संगाई देगा। ठीक है, हम बात भी करते हैं ना किसी से, तो कई चीज़ बदलती हुई वहाँ पे। कई लोग मानते हैं, हाँ चलो हम चलो मानते हैं, चलो हाँ हम करते हैं, किससे बात करना है, मैं तो कुछ भी करूँगी या करूँगा, आप बात करो, बल्कि तैयार हो जाते हैं जब आप बात करते हैं। बस अपने से बात करो, परमेश्वर के चरण में लाओ। ठीक है, तो शाम को मीटिंग में जुड़िएगा, परमेश्वर सबको आशीष करे। और फिर से अगर परमेश्वर कल हमें सहायता देगा तो वचन से हम बांटेंगे, परमेश्वर सहायता करे, वचन भी जिंदा वचन लेके आएंगे। आप लोग भी तैयार हो जाओ, अभी सिर्फ हम ही सिर्फ नहीं, आप लोग भी वचन के लिए तैयार होना है, सीखना है, जानना है। हाँ, जाता है जय मसीह, कहाँ गए? हालेलुया। जाता है कुठे गेले तुम्ही? तिथेच आहे की कुठे गेले? ताई झोपले काय? काय माहिती काय झोपती है कि काय करते ताई? बस कर ले बाबा। ठीक है, ओके, जय मसीह सबको। ओके, जय मसीह। जय मसीह। सबको जय मसीह। जय मसीह।